वेलकम टू न्यू परफेक्ट स्टडी सेंटर। तो आज हम जो 3 क्वेश्चंस वाला लेसन है एनसीईआरटी बुक सिलेबस का, इसका पार्ट 2 देखने वाले हैं। तो समझो और जानो। द किंग टर्न राउंड एंड सॉ अ बियर्डेड मैन रनिंग टॉवर्ड्स देम। जो राजा था, राजा ने पीछे देखा और उसके पास जो दाढ़ी वाला मनुष्य था वो दौड़कर आ रहा था। His hand were pressed against his stomach, from which blood was flowing. और उसके जो हाथ थे वो उसके पेट पर रखे हुए थे और पेट से बहुत ज़्यादा खून बह रहा था। When he reached the king, he fainted and fell to the ground. जब वो किंग के पास पहुंचा और उसे चक्कर आई और वो ग्राउंड पर या जमीन पर गिर पड़ा। The king and the hermit removed the man's clothing and found a large wound in his stomach. राजा और सन्यासी ने मिलकर वो जो मनुष्य के जो कपड़े थे वो निकाले और उन्हें बहुत बड़ी जख्म उसके पेट पर होते हुए दिखी। The king washed and covered it with his handkerchief, but the blood would not stop flowing. जो राजा था, राजा ने अपनी जो हैंकरचिप है, रुमाल से जो ब्लड रुकवाने की कोशिश की, बट ब्लड रुकता नहीं था। द किंग रिड्रेसेस द wound until at last the bleeding stopped. और किंग ने दोबारा ड्रेसिंग किया और बाद में जो ब्लीडिंग हुआ करता था वो रुक गया ब्लीडिंग का। द मैन फेल्ड बेटर एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक। जब उस मैन को अच्छा लगने लगा तो उस मनुष्य ने कुछ पीने के लिए मंगवाया, पानी वगैरह। द किंग ब्राउड फ्रेश वाटर एंड गिव इट हिम। जो राजा था, राजा ने उसको अच्छा पानी पिलाया। बाय दिस टाइम द सन हैड सेट एंड द एयर वाज कूल। जो समय था वो बहुत शाम का समय था और जो सूरज था वो ढल चुका था और जो वातावरण था थोड़ा ठंडा वातावरण था। द किंग विथ द हर्मिट्स हेल्प कैरिड द wounded मैन इनटू द हट एंड लेड हिम ऑन द बेड। किंग ने और हर्मिट ने मिलकर जो मनुष्य था उस मनुष्य को हर्मिट की झोपड़ी में लेकर गए और उन्हें बेड पर डाला। द मैन क्लोज हिज आईज एंड ले क्वाइट। जो मनुष्य था जिसको लगा था वो बेड पर डालते ही सो गया। द किंग टायर्ड बाय हिज वॉक एंड द वर्क ही हैड डन ले डाउन ऑन द फ्लोर एंड स्लेप्ट थ्रू द नाइट। जो राजा था वो भी पूरे दिन काम करते करते थक चुका था और वो राज्य से आया था और राज्य के भी जो आंखें हैं वो लग गई और राजा भी सो गए। When he awoke, it was several minutes before he could remember where he was or who the strange bearded man lying on the bed was. जब राजा को जाग आई यानी कि वो जगे तो उनको जो bearded man था वो बेड पर दिखा। Forgive me, said the bearded man in a weak voice when he saw that the king was awake. जब राजा नींद से उठा तो जो बियर्डेड मैन था, मनुष्य था, उसने राजा को बोला, मुझे पहचाना क्या आपने? I do not know you and have nothing to forgive you for, said the king. और राजा बोला, मैंने आपको नहीं पहचाना, आप कौन हो? You do not know me, but I know you. जो बियर्डेड मैन था उन्होंने राजा को बोला कि आप मुझे नहीं पहचानते हो बट मैं आपको अच्छी तरह से पहचानता हूँ। राजा को कोई भी पहचानता है ना। I am the enemy of yours who swore revenge on you because you put my brother to death and seized my property. मैं आपका शत्रु हूँ जब आपने मेरे भाई की जो प्रॉपर्टी थी, भाई को मारा और मेरे जो प्रॉपर्टी थी यानी संपत्ति थे वो आपने हस्तगत की थी। I knew you had gone alone to see that hermit and I made up my mind to kill you on your way home.
मुझे मालूम था कि आप हर्मिट के पास जाओगे, इसलिए मैंने आपका पीछा किया और मैं आपकी राह देखने लगा मेरे छुपने वाली जगह से। आप जब घर लौटोगे तब मैं आपको मार देना चाहता था। बट द डे पास एंड यू डिड नॉट रिटर्न। बट जो डे था वो पास हो गया, यानी कि सूरज ढल गया, तभी तक गया, आप रिटर्न नहीं आए। सो आई लेफ्ट माई हिडिंग प्लेस एंड आई केम अपॉन योर बॉडी गार्ड हु रिकॉग्नाइज मी एंड wounded मी। जब मैं मेरा छुपने का स्थल था वो छोड़कर आपको ढूंढने आया तो मेरा सामना आपके बॉडीगार्ड से हो गया और उन्होंने मुझे पहचाना और आई एस्केप फ्रॉम हिम बट आई शुड हैव डाइड इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस मी माई ओन। और मैं उनसे छुटकारा पाया और मैं आपके पास दौड़ता आया। आपने मेरा ड्रेसिंग नहीं किया होता तो मैं मर जाता। आई विश टू किल यू एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ। मैंने आपको मारना चाहा बट आपने मेरा जीवन बचा लिया। नाउ इफ़ आई लिव आई विल सर्व यू एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट एंड विल ऑर्डर माई सन्स टू डू द सेम फॉरगिव मी। राजा, मैं आपका एक प्रामाणिक सर्वेंट यानी कि सेवक बनना चाहता हूँ और मैं मेरे बच्चे को भी कहूँगा कि मेरे बाद तू भी राजा का एक प्रामाणिक सेवक बनकर रहे। द किंग वॉज वेरी हैप्पी टू हैव मेड पीस विथ द एनिमी सो ईजीली। जो राजा था वो बहुत ही आनंदित हुआ और जो एनिमी था उसके मन से वो पूरा ख्याल निकाल दिया था राजा ने। एंड टू हैव ओन हिम ओवर एज अ फ्रेंड। और जो एनिमी था तो उन्होंने अपने फ्रेंड जैसा उनको पाला यानी कि सवारा। ही नॉट ओनली फॉरगिव हिम बट सेड ही would send his servant and his own doctor to look after him and he promised to give back the man his property। और राजा ने उस मानव को या मनुष्य को ऐसा ही नहीं छोड़ा कि उनके साथ एक डॉक्टर और जो सर्वेंट्स थे सर्वेंट भिजवाए और उनका ख्याल रखने के लिए कहा। और राजा ने उस व्यक्ति को वचन दिया कि मैं तेरी संपत्ति जितनी भी मैंने ली है वो वापस लौटा दूंगा। Leaving the wounded man, the king went out of the hut and looked round for the hermits। जो wounded man था राजा को छोड़ते हुए गया और जो हर्मिट है हर्मिट के झोपड़ी पर वो देखते रहा था। Before going away, he wished once more to get answer to his questions। जो व्यक्ति गया है, व्यक्ति होने के बाद राजा को जो क्वेश्चंस का आंसर था वो जनरली मिल गया था। द hermit was on his knees showing seeds in the beds that had been dug the day before। दिन चालू होने के पूर्व ही जो हर्मिट था, सन्यासी था, जो बेड खुदे थे उस बेड पर हर्मिट जो बीज बो रहा था। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड। राजा हर्मिट के पास गया और उसे बोला, फॉर द लास्ट टाइम आई बेग यू आंसर माई क्वेश्चंस वाइज मैन। ये मैं आपको लास्ट टाइम पूछ रहा हूँ कि मुझे आप मेरे क्वेश्चंस के आंसर दो विद्वान मनुष्य। यू हैव ऑलरेडी been answered, said the hermit, still bending down to the ground and looking up at the king as he stood before him। जो हर्मिट था वो ज़मीन पे बैठा था ग्राउंड पर और हर्मिट ने बोला कि राजा आपको आपके प्रश्नों के उत्तर मिल गए हैं और राजा हर्मिट के सामने ही खड़ा था। हाउ हैव आई बीन आंसर। आप कैसे बोल सकते हो कि मुझे मेरे प्रश्नों के उत्तर मिल गए। व्हाट डू यू मीन। आपका कहने का मतलब क्या है। डू यू नॉट सी। तूने देखा नहीं। रिप्लाइड द हर्मिट। रिप्लाइड बोला, इफ़ यू हैड नॉट पिटीड माई वीकनेस yesterday एंड हैड नॉट डग these बेड्स फॉर मी यू वुड हैव गॉन अवे। तूने मुझे देखा तो मैं बेड्स खोद रहा था यानी खुदाई कर रहा था और मैं कैसा था, अशक्त था, तो तुझे मेरी दया है और तूने भी मुझे काम करने के लिए मदद की। देन दैट मैन
would have attacked you and you would have wished you had stayed with me. अब तब तू घर जाता तो जो wounded मैन था वो तुझे मार देता, बट तू यहाँ पे ठहरा तो तेरे जो प्राण हैं वो प्राण बच गए. सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वॉज व्हेन यू वेयर डिगिंग द बेड्स. जो तेरा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट या महत्व का कार्य था वो था डिगिंग द बेड्स, खुदाई करना. एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन एंड टू डू मी गुड वॉज यूर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस. और मैं भी तेरा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट यानी कि महत्व का व्यक्ति हूँ, तो इम्पॉर्टेंट बिजनेस मैंने आपको कैसे रखा, बिजनेस में रखा, यानी कि व्यस्त, काम में व्यस्त रखा. Afterwards, when the man ran to us, the most important time was when you were caring for him. जब वो जो wounded man था वो दौड़कर आया तो आपने अच्छी तरह से उस व्यक्ति की देखभाल की. Because if you had not dressed his wound, he would have died without having made peace with you. आपने उस पर जो ड्रेसिंग ही नहीं की तो उन्हें जो मृत्यु के दार से आपने उनको जीवदान दिया. सो ही वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन एंड व्हाट यू डिड फॉर हिम वॉज यूर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस. ये जो मनुष्य था वो भी आपको महत्वपूर्ण है, क्योंकि व्हाट यू डिड फॉर हिम वॉज यूर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस. आप काम में व्यस्त रहो. Remember, then there is only one time that is important and that time is now. आप स्मरण करो, ये जो टाइम है ओनली वन टाइम है दैट इम्पोर्टेंट, दैट टाइम इज़ नाउ. आपको जो टाइम है उस टाइम को भी, समय को इम्पोर्टेंस देना होगा. इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम बिकॉज इट इज़ द ओनली टाइम वी हैव एनी पावर टू एक्ट. जब आपके पास निश्चित समय होता है तब आप अपने शक्ति का योग्य उपयोग कर सकते हो. द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज़ द पर्सन यू आर विथ एट द पर्टिकुलर मोमेंट. फॉर नो वन नोज व्हाट विल हैपन्स इन द फ्यूचर एंड वेदर वी विल मीट एनीवन एल्स. जो कोई पर्सन आपको दिखता है वो पर्सन अपने जीवन में कैसा रहता है, एक महत्व का रहता है. हैपन्स फ्यूचर में क्या हो सकता है और क्या नहीं, कोई भी व्यक्ति से अपना संबंध आ सकता है. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस इज़ टू डू दैट पर्सन गुड. आप काम में व्यस्त रहो तो अच्छा होता है. बिकॉज वी वेयर सेंड इन टू दिस वर्ल्ड फॉर दैट पर्पज अलोन. इसलिए मैं जो रहा हूँ, जो वर्ड है, वर्ड के बाहर रहा हूँ, और यही मेरा अकेले रहने का क्या है, पर्पज़ है, यानी कि हेतु है. लियो टॉल्स्टॉय की ये स्टोरी है. 3 क्वेश्चंस. ये जो क्वेश्चन आंसर है आप देख सकते हो और ये क्वेश्चन आंसर आप करो. विद्यार्थी मित्रों, हमारा चैनल का जो टॉपिक्स है NCERT बुक सिलेबस से आपको अच्छा लगा तो आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो. धन्यवाद.